हेलो गाइस, चलो आज हम शुरुआत करते हैं MPSC 006 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शांति अध्ययन क्या है, व्याख्या कीजिए। शांति अध्ययन क्या होता है गाइस? शांति अध्ययन एक अंतर्विषयक शैक्षणिक क्षेत्र है जो संघर्ष और हिंसा और उनके समाधान के साथ शांति की स्थापना और स्थायित्व के तरीकों का अध्ययन करता है। इसका मतलब क्या है गाइस? के शांति अध्ययन में क्या होता है कि जो संघर्ष हो रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, हिंसा हो रही है, उनका जो समाधान है उसी से शांति की स्थापना होती है। इसका उद्देश्य है हिंसा के कारणों को समझना और एक ऐसे तंत्र विकसित करना जो सकारात्मक शांति को बढ़ावा दे। तो गाइस इसमें इसका जो मेन एम है वो क्या आ जाता है कि हिंसा के जो कारण है उनको ढूंढा जाए और ऐसा तंत्र बनाया जाए, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो किसको पॉजिटिव शांति को बढ़ावा दे, सकारात्मक शांति को बढ़ावा दे। सकारात्मक शांति का मतलब केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं बल्कि अन्य न्याय, समानता और समृद्धि से युक्त एक समाज है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि सकारात्मक शांति वो होती है जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई फाइट नहीं हो रही। लेकिन इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है गाइस कि जो भी वॉर वगैरह बेशक ना हो रही हो, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, न्याय, समानता और समृद्धि के लिए एक युक्त समाज बनाते हैं। इसमें कभी भी है ना सामने से लड़ाई झगड़ा नहीं। तो गाइस अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। शांति अध्ययन वह क्षेत्र है जो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंसा और संघर्ष को रोकने प्रबंधित करने और उनका समाधान निकालने के साथ साथ स्थायी शांति की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि जो शांति अध्ययन है वह क्या करता है कि जो हमारे लेवल्स है, जैसे कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं वो, हमारा पूरा राष्ट्र जैसे पूरा इंडिया हो गया वो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे कि मान लीजिए विदेश, वहाँ तक जो भी हमारी हिंसा और संघर्ष होते हैं उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए, उनका समाधान करने के लिए ज़रूरी है। और उस साथ ही साथ वह क्या करता है कि जो हमारी स्थायी शांति है, जो हमारी शांति होनी चाहिए, शांति पीसफुली सब लोग रह सके, ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो वही चीज़ हम शांति अध्ययन कहते हैं। शांति अध्ययन के प्रमुख विषय, अब हम गाइस वो विषय जान लेते हैं, वो टॉपिक्स जान लेते हैं जो शांति अध्ययन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला टॉपिक है हमारा संघर्ष और मध्यस्थता। मतलब कि संघर्ष समाधान करना, जो भी हमारे संघर्ष हो रहे हैं उनका समाधान होना, किन्हीं भी राज्यों के बीच जिनके बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, राज्य हो, स्थानीय लड़ाई झगड़े हो, उनका सॉल्यूशन करना। अहिंसात्मक आंदोलन, ऐसे आंदोलन करना जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो बल्कि विचारों से, अपनी बातों से, हम अपने प्रार्थनाओं से लोगों को कन्विंस करें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मानव अधिकार, सभी को ह्यूमन राइट्स दिए जाएं और उनका वो लाभ भी उठा पाए, इस तरीके से उन्हें जागरूक भी करेंगे हम। सामाजिक न्याय, लोगों में, समाज में न्याय होना चाहिए, ना कि उनके साथ भेदभाव होना चाहिए, सभी के साथ न्याय हो, अन्याय न हो। शांति निर्माण और शांति रक्षा, शांति निर्माण करा जाए, मतलब कि शांति को बनाया जाए और उसकी रक्षा करी जाए। जैसे शांति है तो उसको बनाए रखने की कोशिश करी जाए, और जहाँ लड़ाई झगड़े हैं तो उस जगह शांति को बनाने की कोशिश करी जाए। आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता, जो हमारा आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता का मतलब ये है कि उसमें उतार चढ़ाव ना आए, जैसे कि हमारा जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो ख़राब ना हो जाए, हम अच्छे से रह पाए, हमारा पर्यावरण वो सुरक्षित रहे, कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना आए हमारे पर्यावरण में। जैसे कि आजकल हम बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का सोल्यूशन। यह अध्ययन गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे महान नेताओं और विचारों से प्रेरणा लेता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है महात्मा गांधी का रहा है, मार्टिन लूथर का रहा है, नेल्सन मंडेला का रहा है। इन्हीं ऐसे नेताओं ने क्या करा था कि शांति को बढ़ावा दिया था और अहिंसा को अपनाया था। ये कहते थे कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों का समाधान कैसे होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नकारात्मक और सकारात्मक शांति का विस्तृत वर्णन करें। तो गाइस हम नकारात्मक शांति के बारे में जान लेते हैं और सकारात्मक शांति के बारे में भी
जान लेते हैं। नकारात्मक शांति और सकारात्मक शांति अध्ययन के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। जो हमारा नकारात्मक शांति है और सकारात्मक शांति है, ये दोनों क्या है, शांति के दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं जो बहुत फेमस हैं, जिनका उपयोग समाज और संघर्ष को समझाने के लिए किया जाता है। जो हमारा समाज है उनको और जो संघर्ष है उनको समझने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इन दोनों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। अब हम इनकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। नकारात्मक शांति। नकारात्मक शांति क्या होती है? नकारात्मक शांति का तात्पर्य हिंसा और संघर्ष की अनुपस्थिति है। मतलब कि गाइस इसमें हम ये कह सकते हैं नकारात्मक शांति वो शांति होती है जहाँ पर युद्ध वगैरह नहीं हो रहे, ठीक है, वो अब्सेंस है। इसमें केवल युद्ध, झगड़े या किसी प्रकार के शस्त्र संघर्ष की समाप्ति पर ध्यान दिया जाता है। ये जो नकारात्मक शांति, इसमें क्या होता है गाइस कि सिर्फ ये देखा जाता है कि कोई भी लोग जो हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, वो हथियारों का यूज़ नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं कर रहे। लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो लोग हैं उनके इंटरनली इश्यूज रहते हैं, वो है ना अपने मन में ही रखते हैं, लेकिन उसको लड़ाई झगड़े के थ्रू सामने नहीं लाते। इससे क्या होता है, ये और नकारात्मक शांति में आ जाता है। यह स्थिति बाहरी रूप से शांतिपूर्ण हो सकती है, लेकिन गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण जो संघर्ष को जन्म देते हुए बने रहते हैं। तो जैसे गाइज मैंने कहा कि ये जो स्थिति है नकारात्मक शांति, ये बाहर से देखने में तो ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, संघर्ष होता रहता है। अब इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है या राजनीतिक भी उदाहरण हो सकता है। उदाहरण, दो देशों के बीच युद्ध विराम हो जाना लेकिन उनकी गहरी दुश्मनी और तनाव अभी भी बना रहे। मान लीजिए कि दो देश थे, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके बीच अब लड़ाई युद्ध ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनके बीच जो है ना मनमुटाव चलता रहता है, तनाव चलता रहता है, उसी को हम कहते हैं नकारात्मक शांति। अब हम गाइस पढ़ते हैं सकारात्मक शांति। सकारात्मक शांति का मतलब केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ऐसे सामाजिक ढांचे और व्यवस्था का निर्माण करना है जो समानता, न्याय और सद्भाव को प्रोत्साहित करे। तो गाइज सकारात्मक शांति में क्या होता है? सकारात्मक शांति में गाइज ये होता है कि हम कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट है ना अपने मन में ना रखें। युद्ध तो ख़त्म हो ही जाए, लेकिन मन में भी जो हमारे नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, किसी के बारे में हम युद्ध करने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन मन में भी कोई मन मुटाव नहीं है। जैसे दो बीचों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन उसके युद्ध होने के बाद अगर हम मन में कोई द्वेष भावना लाए, एक दूसरे के साथ न्याय के साथ रहे, थोड़ा सहयोग करें, तो हम इस चीज़ को सकारात्मक शांति में ले आते हैं। यह शांति का एक गहन और स्थायी रूप है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का समाधान होता है। तो ये हमारा ना एक सबसे अच्छा स्टेबल तरीका है कि हम सकारात्मक शांति को अपनाएं, जिससे क्या होता है कि हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण का जो जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो जाता है, समाधान हो जाता है। इसमें मानव अधिकारों का सम्मान, अवसरों की समानता और समाज में हर व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी मानव जो भी हैं उनका सम्मान होगा, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, समाज में हर व्यक्ति के लिए न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। मतलब कि हर व्यक्ति के साथ जो भी है न्याय होगा, इसके लिए भी पूरे रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, कानून है हमारा। उदाहरण, एक ऐसा समाज जहाँ सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और न्याय समान रूप से उपलब्ध हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक ऐसा राज्य जहाँ पे है ना लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल हो, शिक्षा भी हो, स्वास्थ्य भी हो और सेवा हो, न्याय हो, ये सब कुछ है सभी के लिए उपलब्ध हो। मान लो कि ना कि अमीरों के पास ये सब कुछ है, ना गरीबों के पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के पास सब कुछ होना चाहिए। दोनों प्रकार की शांति महत्वपूर्ण है, लेकिन सकारात्मक शांति एक दीर्घकालिक और स्थायी समाधान प्रदान करती है। तो गाइस हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रकार की शांति इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन नकारात्मक शांति क्या होती है, वो थोड़े समय के लिए होती है। ये थोड़ी ना पता है कि किसी के मन में युद्ध के बाद भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, वह तनाव में है, तो वो कभी ना कभी इस चीज़ का बदला लेगा। तो वो बदला लेने के लिए फिर से दोबारा से लड़ाई करेगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं नकारात्मक शांति ना सिर्फ थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन सकारात्मक शांति क्या है, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा, हम अच्छे से रहेंगे, तो उसमें कोई भी लड़ाई झगड़े की दोबारा से
जो आशंका है वो कम हो जाती है और ये लंबे समय तक चलती रहती है। तो गाइज़, अगर आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए और भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। गाइज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। मैं आगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करके और अच्छे से वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगी। आई नो अभी मैं न्यू हूँ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।